आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाजवादी विचारधारा का प्रसार। 20वीं सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई थी और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना की ओर गया। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारधारा की ओर खिंचने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों में उनका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से और दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के मजबूत होने का प्रमाण यह है कि 1929, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी तथा 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए थे। नेहरू जी का तर्क था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। वर्ष 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बना ले तथा खुद को किसान और मजदूर वर्गों के पास लाए। 1945 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी प्रथा के उन्मूलन किया था। वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया था और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। नेहरू जी दूसरे वामपंथियों तथा गांधी जी ने भी
चंद लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की बात की। गांधी जी ने जमीन जोतने वाले की जमीन होनी चाहिए का सिद्धांत मान लिया और 1942 में घोषणा की कि जमीन उनकी है जो उस पर मेहनत करते हैं और किसी की नहीं। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरन चंद्र जोशी जी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ था और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है, 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस जी ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। फिर उन्होंने और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1939 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 1/3 वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों के विश्वास का रूप ले चुका था। चौथे दशक में ऑल इंडिया यूनियन फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई। थैंक यू।